हेलो दोस्तों, मैं राजेश खिचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक के एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे मॉड्यूल नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन अरिथमेटिक प्लस डीआई का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज थोड़ी सी ये स्लाइड का थोड़ा सा ब्लैक कलर रखा है, थोड़ा सा क्या पूरा ही रखा है। तो आपको ठीक लगे तो बताना, और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो तो वो भी बताना, ताकि रखना है या नहीं रखना है आगे की वीडियो में ऐसा कुछ, या फिर वो जैसे पहले वाइट आ रहा था वैसा ही रखना है, वो बता देना। पहला क्वेश्चन है, ए मिक्सचर वाथ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ जूस एंड 40 लीटर ऑफ वाटर। कुछ क्वांटिटी में जूस है और 40 लीटर वाटर है। इट सोल्ड 50 पर लीटर एट नो प्रॉफिट नो लॉस। इफ द प्राइस ऑफ प्योर जूस इज 60 रुपए, देन हाउ मच प्योर जूस इज देयर इन द मिक्सचर। प्योर जूस की प्राइस कितनी है? प्योर जूस की 60 रुपए है, ठीक है। सोल्ड कितने पे कर रहे हैं? 50 रुपए के ऊपर। क्या कोई लॉस, कोई प्रॉफिट हो रहा है? नहीं हो रहा, ठीक है। जूस कितना था? एक्स लीटर था मान लो। वाटर कितना है? 40 लीटर है। टोटल कितना हो गया? एक्स प्लस 40 हो गया। कितने का? 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी, ठीक है। टोटल कॉस्ट नहीं है ये, एक मिनट। जित वाटर होता है वो तो इंडिया में फ्री होता है। देखो, अब बिस्लेरी की बात नहीं कर रहा, दूध वाला बिस्लेरी नहीं मिलेगा, जूस वाला भी, ठीक है। तो एक्स लीटर जूस था, वो 60 रुपए का था, तो एक्स इंटू 60, ये तो कॉस्ट हो गई। आपकी एसपी कितनी आ रही है? एसपी आ रहा है एक्स प्लस 40 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया? 10x बराबर 2000 रुपए। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 200 लीटर आ गया। ये 200 लीटर जूस था जिसके अंदर आपने पानी मिलाया था। ये तो था बेसिक अप्रोच, ऐसे नहीं करना चाहो। इसने क्या कहा कि ना तो प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा। पहले वो 60 का लेके आ रहा था, बट अब वो 50 का सेल कर रहा है, फिर भी उसको कुछ ना तो प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा। क्वांटिटी जितनी ला रहा था उससे ज्यादा क्वांटिटी में सोल्ड कर रहा होगा, राइट। अब 1 लीटर सेल करे तो 10 रुपए का नुकसान है। 1 लीटर लाए, 1 लीटर ही सेल कर दे तो 10 रुपए का नुकसान है, राइट। बट वो 40 लीटर वाटर सेल कर देता है साथ में। तो 40 लीटर जो वाटर सेल करता है ना, वो तो वाटर और जूस दोनों 50 का सेल कर रहा है, वाटर भी 50 रुपए का ही सेल कर रहा है वो। 40 लीटर को सेल वाटर को करने में 1 लीटर का 50 रुपए, तो टोटल कितने? 2000 रुपए कमा लिए इसने। ये 2000 रुपए इसने वाटर पे सेल करके कमा लिए। बट बट जूस कितने का था? 60 का था। सेल कितने पे कर रहा है? 50 पे। जूस जूस 60 का था, 50 पे सेल कर रहा है। 1 लीटर जूस के अंदर 10 रुपए का नुकसान ले रहा है वो। बट इधर से वाटर पे 2000 रुपए कमा रहा है, और जूस पे 2000 रुपए अगर माइनस कर देगा, कम कमाएगा, तब जाके नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। 0 रुपए का प्रॉफिट होगा, 0 का लॉस होगा। जूस पे 2000 रुपए उसने खराब कर दिए। 1 लीटर सेल करने में 10 रुपए कम पे बेच रहा है, तो 2000 रुपए कम कितने पे बेचेगा? कितना लीटर बेचेगा? आप कहोगे 2000 बटे 10 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 200 लीटर आ जाएगा। ये था डायरेक्ट करने वाला। ये अब ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, ये डायरेक्ट होना चाहिए था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द टैक्स imposed on an article is decreased by 20% and its consumption decreased by 15%. Find the percentage change in revenue from it. एक द टैक्स imposed on the article is decreased by 20%. टैक्स कम हो गया, डिक्रीज हो गया, कितना? 20%, यानी 5 से 4 हो गया, ठीक है। एंड इट्स कंजप्शन डिक्रीज्ड बाई 15%। कंजप्शन है वो 15% डिक्रीज हो गया। 15% कितना होता है? 3/20, यानी कंजप्शन कितना? 20 से 17 हो गया। स्टार्टिंग में टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही थी? आप कहोगे 100 रुपए, अब कितनी पड़ रही है? 68 रुपए। कितनी कम हो गई? 34 रुपए कम हो गई। किससे? 100 से। तो आंसर क्या हो जाएगा? 34%। 34% क्या ऑप्शन है?
बताओ, ऑप्शन नहीं मिला 34%, ऑप्शन क्या आ रहा है 32%। एक बात बताओ मेरे को, 100 - 68 करोगे तो 34 कब से आने लग गया? 32 ही आता है ना, तो आंसर क्या आएगा? 32% आएगा। मैं तो गलत लिखते ही आपके दिमाग में आ जाता होगा। अच्छा, 100 - 68 करने में 34 आता है। वाह, ये बढ़िया था। हमने तो पहली बार सीखा है, आज तक हमारे स्कूल में तो नहीं सिखाया ये। एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन कॉलेज इज 30। 5 स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी है? 30। Later it was seen that the age of two students were written incorrectly as 28 in place of 32 and 28 in place of 26। इन्होंने बाद में ध्यान दिया कि जो एवरेज एज निकाली थी वो हमने गलत निकाली। क्यों? क्योंकि एक पर्सन की एज 32 थी, उसकी जगह पे हमने क्या लिख ली? 28 लिख ली। एक पर्सन की एज 26 थी, उसकी जगह पे हमने 28 लिख ली। तो इन दोनों का टोटल तो हमने 56 वहां पे ऐड कर लिया, बट ओवरऑल देखें तो 56 नहीं, 58 हो रहा है टोटल। टोटल कितना हो रहा है? 58। जबकि हमने कितना लिखा है? 56 लिखा है, मतलब एवरेज में दो ऐड होगा। टोटल में दो ऐड होगा तो एवरेज में क्या 2/5 ऐड हो जाएगा? कितना ऐड हो जाएगा? 30.4। ओरिजिनल एवरेज ये रहेगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Ritvik had a sum of 5,000 with him. He invested some amount in bank A, offering SI for 20% and rest in bank B, offering CI for 20% per annum compounded annually। ठीक है, 20% लगाए यहाँ पे SI के ऊपर 2 साल के लिए, कितना रुपए मिल जाएगा? 2 साल ही ना, हाँ दोनों जगह 2 साल ही, 40% मिल जाएगा। यहाँ पे कितने लगाए इसने? 20% ही लगाए 2 साल के लिए, बट कंपाउंडेड लगाए तो कितना हो जाएगा? CI 44%। याद हो गया होगा, बहुत बार बोल दिया। 5, 10, 15, 20, 15, ये 5, 10, 20 के रख लो, 10, 20 का ही रख लो, 10 और 20 का, 2 ईयर और 3 ईयर के याद होने चाहिए आपको। CI वैसे सक्सेसिव से निकाल सकते थे यहाँ पे 2 साल का। 20 + 20, 20 × 20 / 100, यानी कितना हो गया? 44% हो गया। आफ्टर 2 ईयर टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय हिम इज 2130। टोटल इंटरेस्ट उसको कितना मिल रहा है? 2130 रुपये मिल रहा है। किस पे मिल रहा है ये 2130? उसको 5000 रुपये पे मिल रहा है। ठीक है, परसेंटेज कितना मिल गया इसको? 0 से 0, 10 से 10, 5 से कट करोगे तो कितना हो गया? 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 42.6% मिलेगा। ये यहाँ पे ओवरऑल रख दो, फिर एलिगेशन लगा दो। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया? 1.4। यहाँ पे कितना आ गया? 2.6। कितना हो गया ये? 7:13। रेशियो में टोटल कितना हो गया? 20। 20 की वैल्यू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5000। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250। पूछा किसकी है? बी की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 13। तो 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 इंटू 250, 0, 5, 3250 रुपये, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर ए की पूछता तो ये 7 × 250 कर देते तो 1750, यानी सी ऑप्शन हो जाता। 150 लीटर मिक्सर A contains milk and water in the ratio of 19:11। एक मिक्सर है A जिसमें मिल्क और वाटर है, और रेशियो क्या है उनका? 19:11। If 120 liter of another mixer B containing milk and water in the ratio of 2:R। एक दूसरा मिक्सचर है B, उसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? 2:R। दूसरे वाले की टोटल वैल्यू कितनी है? 120, और पहले वाले की टोटल वैल्यू है 150। ठीक है, is mixed with it, then the ratio of the milk to water becomes 1:1। find the value of x। इन दोनों को मिला दिया तो रेशियो क्या होगी? मिल्क और वाटर की 1:1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो कंडीशन आती है कि एलिगेशन लगा लो, एक आती है बेसिक से कर लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स।
एक्स नहीं आर पूछ रहा होगा, आर ही पूछा है इन्होंने। एक्स तो गलती से वहां पे 2:r या फिर उसको 2:x माना लो, आर मान रहे हो तो आर ही पूछा है। एक तो ये होती है कि मतलब टोटल कर लो कितना हो गया, ये 150 प्लस 120 टोटल तो इतना हो जाएगा 270। यहाँ पे टोटल 270 होगा, बट रेशियो में इक्वल इक्वल है, मतलब कितना कितना हो जाएगा 135:135 ओरिजिनल क्वांटिटी मिल्क और वाटर की। ठीक है, एक तो ये कंडीशन होगी। अब ए का तो आपको पता है कितना हो गया 19 और रेशियो 11 30 हो गया, 30 की वैल्यू 150 तो एक की वैल्यू 5 तो 19 कितना हो गया, मिल्क कितना हो गया 95, ए में वाटर कितना हो गया 55, बाकी बच्चा वो बी में हो जाएगा। तो ये तो टोटल था, ये ए का था, तो टोटल में से ए का निकाल देंगे तो बी का आ जाएगा, तो बी का कितना आ जाएगा 40 और यहाँ पे कितना आ गया 80। तो ये रेशियो क्या हो गया, 1:2 हो गया, 1:2 मिल्क वाटर हो गया। बट ये कह रहा है 2:r होगा, 1:2। इस एक की वैल्यू क्या है 2, तो 2 की वैल्यू क्या आर नहीं, एक की वैल्यू 2 तो 2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी ए ऑप्शन। एक तो देखो ये मेथड है, इससे करना चाहो। दूसरा मेथड होता है यहाँ पे एलिगेशन, वो भी लगा सकते हो। बताओ किस पे लगाए, मिल्क पे लगाए या वाटर पे लगाए। चलो पहले मिल्क पे लगाते हैं। ए में मिल्क कितना है 19/30, बी का हमें नहीं पता। ओवरऑल मिल्क कितना है 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, तो ये 4/30 आ गया, 4/30 यानी 2/15 हो गया। ये वाला डिफरेंस हमें नहीं पता। ठीक है, टोटल ये क्या थी, क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी का रेशियो होता है। ठीक है, ये कितना है 150 और ये 120, 120 की वैल्यू कितनी है 2/15, 120 की वैल्यू कितनी है 2/15, तो 150 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। पहले अगर 4 से डिवाइड करोगे, दोनों जगह अगर 4 4 से डिवाइड कर दो, आपके पास किसकी आ गई 30 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 1/30 आ गई। तो 150 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/30 करोगे तो कितना हो गया 1/6 हो गया। ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/6 आ गई। जो भी मिड वैल्यू होती है वो हमेशा यहाँ की एक वैल्यू और यहाँ की दूसरी वैल्यू एक से बड़ी होती है, एक से छोटी होती है। अब एक बात बताओ मेरे को, 19/30 से ये 1/2 बड़ा है या छोटा है। आप कहोगे छोटा है। 19/30 1/2 से बड़ा है, तो दूसरे वाली जो वैल्यू होगी ना वो 1/2 से छोटी होगी, तो ये कितनी हो जाएगी 1/2 से डिफरेंस कितना आ रहा है 1/2 माइनस 1/6, 1/2 माइनस 1/6 तो कितना हो गया ये 6, तो कितना हो गया फोन में तो 6 ही आ जाएगा, यहाँ पे 3 - 1 2/6 हो गया। ये कितना आ गया 2/6 आ गया। इसमें दो क्या है यहाँ पे मिल्क है, ऑलरेडी 2 है। 6 क्या होता है टोटल होता है, 2 प्लस आर की वैल्यू क्या है 6, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, तो आर कितना हो गया 4, एक ही होता है। यहाँ से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय एंड वीरू स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम दोलकपुर एंड रामगढ़ at the speed of 25 km per hour and 15 km per hour respectively in order to meet each other. Jay had run 500 more than Viru. जय और वीरू हैं, एक दूसरे की साइड जा रहे हैं, जय यहाँ से जा रहा है वीरू यहाँ से जा रहा है। मान लो ये कहाँ पे मिल रहे हैं, कौन ज्यादा जय चल रहा है ना, ये यहाँ पे मिल गए। इसने मान लो x मीटर दूरी तय की है, तो इसने कितनी दूरी तय की है x प्लस 500 मीटर। ये एक बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ, ऐसे नहीं करेंगे अपन क्वेश्चन। जय किस स्पीड से आ रहा है 25 की स्पीड से आ रहा है, ये किस स्पीड से आ रहा है 15 की स्पीड से आ रहा है, राइट। पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दौलतपुर एंड रामगढ़, ये डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे टोटल।
2x प्लस 500 पूछ रहे हैं, राइट। ये दोनों एक साथ मिलते हैं, टाइम क्या है इनका सेम है। x प्लस 500 मीटर को कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा, 25 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे करोगे, 25 इंटू 5/18 से। इतना टाइम लगा होगा जय को, वीरू को भी इतना ही टाइम लगेगा। x अपॉन 15 की स्पीड से चल रहा है तो 5/18, तो यहाँ पे 5/18 दोनों साइड कट जाएगा, फिर 5 से कट करोगे तो ये 3 हो गया, ये तो 5 हो गया और ये कितना हो गया, 3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ गया, 3x प्लस 1500 बराबर 5x, तो x बराबर कितना आ गया, 750। आपसे क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस 750, तो ये होगी, ये कितना हो गया 1250, 1250 प्लस 750 कितना, 2000 मीटर। 2000 मीटर हो गया, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 6 का। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, हम इससे नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं, तो मतलब अगर मान लो दोनों 4 बजे चले थे, दोनों 6 बजे मिल गए, तो जय ने भी 2 आवर चला, वीरू ने भी 2 आवर चला, तो टाइम क्या हो गया यहाँ पे दोनों का, टाइम सेम हुआ या नहीं हुआ, हो गया। तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम तो सेम है, कोई मतलब ही नहीं है, तो स्पीड बढ़ी तो डिस्टेंस बढ़ेगी, स्पीड कम तो डिस्टेंस कम। स्पीड क्या है, 25/15, मतलब रेशियो में क्या है, 5/3 हो गई। ये स्पीड का अगर रेशियो है तो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा सेम का सेम, 5/3। आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो जय है ना वो 500 मीटर ज्यादा चल लिया, रेशियो में डिफरेंस कितना है, रेशियो में कितना ज्यादा चल रहा है, 2 ज्यादा, 2 की वैल्यू क्या है 500 मीटर, टोटल कितना है, टोटल 8, 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2000 मीटर हो गई, 8 की वैल्यू क्या होगी 2000 मीटर, 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर। आया समझ में, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं, ए मोटर बोट sails downstream 120 kilometer and 80 kilometer upstream. If it takes 5 hours to cover each distance, then find the velocity of boat. डाउनस्ट्रीम जाने में भी 5 आवर ले रहा है, अपस्ट्रीम जाने में भी 5 आवर ले रहा है। डिस्टेंस कितनी है 120 और 80, डिस्टेंस कितनी है, सॉरी, डिस्टेंस कितनी है 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम 120 किलोमीटर जा रहा है, स्पीड क्या है 5 आवर, एक मिनट, टाइम है 5 आवर, तो स्पीड क्या हो जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर आ गई। ये किसकी स्पीड आ गई, डाउन स्ट्रीम की, ठीक है। 80 किलोमीटर जा रहा है अपस्ट्रीम 5 आवर में, 16 किलोमीटर पर आवर, ये किसकी स्पीड आ गई, अपस्ट्रीम की आ गई। आपसे क्या पूछा है, बोट की स्पीड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोट। बोट की स्पीड क्या होती है, मतलब स्टिल वाटर में ही पूछा है बोट की स्पीड, तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी 24 प्लस 16 डिवाइड बाई 2, कितनी होगी 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर कोई ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, सेवंथ का ई। आया समझ में। अब ये है ना, ऐसे नहीं करना था आपको। आपको पता चला ए मोटर बोट सेल डाउन स्ट्रीम 120 किलोमीटर एंड 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम, इफ इट टेक 5 आवर टू कवर ईच डिस्टेंस। ईच डिस्टेंस 5 आवर में चल रही है, 120 किलोमीटर 5 आवर में जा रहा है, मतलब 24 स्पीड हो गई। 80 किलोमीटर 5 आवर में जा रहा है, मतलब स्पीड कितनी हो गई 16। डाउन स्ट्रीम स्पीड 24, अपस्ट्रीम स्पीड 16। पूछा किसकी, बोट की स्पीड 24 प्लस 16/2 20। अपस्ट्रीम, अगर वाटर की स्पीड पूछता, स्ट्रीम की स्पीड पूछता, 24 माइनस 16 8, 8/2 4। ये इतना ही करना था,
नहीं लिखना था ये कहीं भी। द प्रोडक्ट ऑफ द एज ऑफ धोनी एंड कोहली, धोनी और कोहली की एज का प्रोडक्ट कितना है 396। इफ थ्राइस द एज ऑफ कोहली इज मोर देन धोनीज एज बाई 32 ईयर, 3 गुना कर दोगे ना कोहली की एज का, तो वो कितनी ज्यादा हो जाएगी, 32 साल ज्यादा हो जाएगी किससे, धोनी की एज से। तो 3 गुना कोहली में से अगर 32 निकाल दोगे तो किसकी एज आ जाएगी, धोनी की एज आ जाएगी, राइट। तो ये आपके पास पूछा किसकी है, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ धोनी। एक्स वाई बराबर कितना दे रखा है आपको, 396 दे रखा है, और 3y - x बराबर कितना दे रखा है, 32 दे रखा है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, क्या सोल्व कर सकते हो, क्या सोल्व कर सकते हो, कर सकते हो ना, कर सकते हो। करते हैं देखो, एक जगह से एक वैल्यू उठा लो, कहीं से भी उठा लो। किसकी पूछ रहा है अपने से, धोनी की पूछ रहा है, धोनी की पूछ रहा है तो धोनी की अपन ने क्या मान लिया, एक्स मानिए क्या यहाँ पे, धोनी की एक्स मानिए तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3y - 32 होगी। रख दो यहाँ पे, 3y - 32 इंटू वाई बराबर 396, तो कितना हो गया ये, 3y² - 32y -396 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, रूट बनाने सबको आते हैं। अगर क्वाड मतलब बैंक के जारी कर रहे हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट बहुत इजी होते हैं सबके लिए, राइट। फिर भी बता देता हूँ, कितना मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 3 इंटू 396, यानी 3 इंटू 3 से कट कर लो इसको, कितनी बार जा रहा है, 132 इंटू 3, 132 इंटू 3, 3 2 5 और 1 6, वापिस 3 का ही जा रहा है। 3 का कट करोगे तो कितना हो जाएगा ये, 44, 44 इंटू 27 हो गया। तो 27 81 - 44, ये तो नहीं बन रहा, ये कितना हो गया, 11 इंटू 4 कर लो इसको, तो 4 3 12, 3 इंटू 11 इंटू 4 इंटू 3 इनको आपस में कैसे भी मल्टीप्लाई करके डिफरेंस क्या बनाना है अपने को, 32 बनाना है। बना सकते हो ना, इजी सा काम है, छोटा सा काम। या फिर एक काम और भी कर सकते थे आप यहाँ पे, इतना आगे नहीं बढ़ना था आपको। ये आपको पता चल गया कि ये कुछ बन रहा है, अपने से कुछ किसकी पूछिए, धोनी की एज पूछिए। धोनी की एज क्या, ऑप्शन क्या है, 12, 12 रखते ही कितना आ गया, 12 यानी 36, 33। कोहली की एज कितनी आई, 33, 33 इंटू 9, 33 इंटू 3 99, 99 - 32 12 हो सकता है, गलत, यही गलत हो गया। 36 रखिए अगर धोनी की एज, तो कोहली की एज कितनी आ गई, 12 आ गई। 36 रखिए तो 11 आ गई, सॉरी, कोहली की एज 11 आ गई, 11 का 3 गुना 33, 33 - 32 1, तो ये भी नहीं होगा। 33 रखोगे तो कितनी आ जाएगी, 33, 12 आ गई, और ये 33, तो 12 यानी 36, 36 - 32, ये भी नहीं हो रहा। कुछ होगा या नहीं होगा, 11 रखोगे तो कितना आ गया, 11 - 33, 36, 36 इंटू 3 108, 108 - 32 11 नहीं बनता। 22 रखा तो कितना हो गया, 22 एकम 1, 18, 18 3 54, 54 - 32 करोगे तो कितना हो जाएगा, 22, तो ये आंसर हो जाएगा ई। एक ये यहाँ से कर सकते हो डायरेक्ट आप, ऑप्शन से। ऑप्शन से नहीं करना चाहो तो आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से कर सकते हो, राइट। ये कितना बन रहा है देखो, 11 इंटू 3 33, अगर 4 को भी अपन तोड़ लें इसमें, 2 इंटू 2 में, तो 11 3 33 दूनी 66, और इधर कितना हो गया, 3 3 9 27 दूनी 54, तो 66 और 54 का तो डिफरेंस नहीं हो रहा। 66 और 54 का डिफरेंस अगर नहीं हो रहा तो फिर किसका होएगा, हम्म, फंस गए यार। 11 9 99, 3 3 9 चौक 36, 99 - 36 नहीं, 11 यानी 33, 27 चौक 11 चौके 44, और ये 81, नहीं ये भी नहीं हो रहा।
11×3 = 33 और 99 तो 27 चौक 36 81 - 36 भी नहीं हो रहा। कुछ गलत कर रहे हैं क्या? 3y² - 32y - 396 3 × 396 44 × 27 728 ये कहाँ बन रहा है? ये तो अपन गलत लेके चल रहे हैं कुछ। क्या हो गया? 3 × 3 से कट करोगे तो कितना हो गया? 132 × 3 132 को क्या लिख सकते हो? 44 × 3 तो ये 3 × 11 × 4 × 9 एक 3 ज्यादा आ रहा था तो ये कितना हो गया? अगर 4 को भी तोड़ते हो 2 × 2 = 11 × 33 33 दूनी 66 और 9 दूनी 18 66 - 18 कितना हो रहा है? 48 हो रहा है। फिर कितना हो जाएगा? 11 × 33 और 9 चौक 36 नहीं हुआ। 11 चौक 44 और 9 30 27 नहीं बैठ रहा। 11 9 99 तो बैठना चाहिए ना। 99 12 नहीं हो रहा। ये रूट देख लेना। बाकी मैंने आपको आंसर बता दिया। इसका आंसर क्या होगा? 22 होगा। अगर 22 होगा तो ये 22 या 66 रूट हो गया एक तो। एक 66 हो गया तो दूसरा क्या बनेगा? 22 से कट करोगे तो कितना हो गया ये? 22 से कम 1 18 66 - 18 कितना हो रहा है? 8 6 14 8 8 16 48 कैसे आ रहा है? गड़बड़ है क्या? देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। अगर नहीं होता तो बता देना, कल करते हैं अपन ये क्वाड्रेटिक एक सोल्व। इफ एवरी साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज quadruplet quadrupled then what will be the increase in the area of the triangle? quadrupled क्या होता है? quadrupled यानी 4 गुना कर रहा है। एवरी साइड को 4 गुना कर रहा है तो एरिया में कितना इंक्रीज हो जाएगा? ठीक है। इफ एवरी साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज quadrupled 4 गुना कर दिया देन व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्राइंगल? ट्राइंगल कौन सा लोगे यहाँ पे? जो रहेगा वही रहेगा ट्राइंगल तो। अगर आप ये वाला ट्राइंगल लेते हो एक 90 डिग्री वाला, या फिर ये वाला लेते हो, वैसा भी ले लो, या फिर तीनों साइड मतलब कोई इक्वल नहीं है, काम भी कैसे भी है वो भी ले लो, तो ये भी इसको भी 4 गुना करोगे, इसको भी 4 गुना करोगे, इसको भी 4, इसमें इसको भी 4 करोगे, इसमें इसको भी करोगे, इसमें इसको भी करोगे। तो इसमें होता क्या है? ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस भी 4 गुना होगा, हाइट भी 4 गुनी होगी, चाहे कोई सा भी ले लो। कितना हो जाएगा? 1 से 4 हो गई तो ये भी 1 से 4 हो गई। एरिया क्या हो गया? 1 से 16 हो गया। कितना इंक्रीज हो गया? 15 इंक्रीज हो गया। 15 किस पे हो गया? 1 पे इंटू 100, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1500 परसेंटेज हो जाएगा। 9th का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेन क्रॉसेज ए मैन इन 5 सेकंड व्हाइल इट क्रॉस ए 72 मीटर लॉन्ग रेलवे ब्रिज इन 8 सेकंड्स। जब भी ट्रेन एक किसी मैन को क्रॉस करती है तो खुद की लेंथ को क्रॉस करती है, और जब भी वो ब्रिज या फिर प्लेटफॉर्म हुआ या कोई सुरंग हुई इनको क्रॉस करती है, तो वो किसको क्रॉस करती है? दोनों की टोटल लेंथ को। जब वो खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है तो 5 सेकंड लेती है, सिर्फ ट्रेन की लेंथ को।
5 सेकंड में। और जब वो ट्रेन प्लस 72 मीटर का ब्रिज क्रॉस करती है तो वो 8 सेकंड लेती है। इस ट्रेन को क्रॉस करने में तो उसको 5 सेकंड ही लग रहे हैं, मतलब ये 72 मीटर कवर करने में उसको 3 सेकंड लग रहे हैं। 72 मीटर कवर करने में 3 सेकंड लग रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी उसकी? 24 मीटर पर सेकंड हो गई। पूछा क्या आपसे? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन? ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगी जब वो 5 सेकंड में खुद की लेंथ को क्रॉस कर लेती है? तो 24 इंटू 5 यानी 120 मीटर। डी आंसर हो जाएगा। The sum of 16.66% of first number and 66.66% of second number is 64. First number is 84 more than the second number. What will be the sum of both the numbers? 16.66% कितना होता है? 1/6। और 66.66% कितना होता है? 2/3। तो 6 से 1 जा रहा है, 3 से 2 जा रहा है, तो इनका तो टोटल कितना बता रहा है? टोटल नहीं बता रहा है यहाँ पे। जो पहला नंबर है ना वो ज्यादा बता रहा है, कितना? 84। ठीक है। और इन दोनों का सम बता रहा है, कितना बताया आप? ये 64 बताया। ठीक है। अगर यहाँ पे अपन ये देखें कि ये 6x था और ये 3y था, ये अब कितना हो गया? 1x, और ये कितना हो गया? 2y हो गया। x प्लस 2y आपको कितना दे रहा है? 64 दे रहा है। और 6x माइनस 3y आपको कितना बोल रहा है? 84 बोल रहा है। मतलब 2x माइनस वाई कितना बता रहा है आपको? 3 से कट कर दोगे तो कितना हो गया? 28। और x प्लस 2y कितना? 64। तो अगर 2x प्लस 4y करोगे कितना हो जाएगा? 128। माइनस माइनस माइनस, ये तो कट हो गया। माइनस का 5y इक्वल क्या हो गया? माइनस का 100। तो y बराबर क्या हो गया? 20। आपसे क्या पूछा? व्हाट इज द सम ऑफ बोथ द नंबर्स? y कितना हो गया? 20। तो ये कितना हो गया? 60 हो गया। अब ये 60 से कितना ज्यादा है? 84 ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा? 144। तो दोनों का सम कितना हो गया? 204, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभय एंड मानस स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 12,000 और 16,000। कौन अभय और मानस? कौन सी कैपिटल लगा रहे हैं? 12,000 और 16,000। आफ्टर 8 months अभय विड्रॉ 16.66% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। अभय ने 16.66 यानी 1/6, तो 12,000 का 1/6 2,000 वापस ले लिए, मतलब अब कितने उसके? 10,000। इफ द एनुअल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, एनुअल प्रॉफिट मतलब 12 मंथ की बात कर रहा है। 8 मंथ उसके 12,000 थे, तो बाकी 10,000 4 मंथ के लिए। एम का कुछ बोला नहीं, तो वो 12 मंथ हो गया। तो जो कट रहा है वो कट कर लो। 3 0 3 0 सब जगह कट हो रही है। उसके बाद 4 से कट हो रहा है, 4 2, और ये 6 हो गया। तो ये कितना हो गया? 24 और 10 34। ये कितना हो गया? 16 6 96 हो गया। 4 से कट किया था ना, तो ये 3 बार होगा, तो 16 3 48 हो गया, यानी 17:24 हो जाएगा। ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना है? 12,300। किसका? अभय का। अभय का शेयर कितना है? 17। टोटल कितना है? 7 4 11 41। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 123 00 किससे कट हो गया? 3 से। 17 इंटू 3 करोगे तो कितना हो गया? 5100। When a fruit vendor sells 1 dozen banana for 35 rupees, he experience a loss of 20%. If he wants to gain 60% profit, then how many bananas should he sold for 35 रुपए? 35 रुपए में वो 1 डजन सोल्ड करता है, ठीक है। तो वो क्या चाहता है? क्या हो गया? इसको लॉस हो गया 20% का। 20% का लॉस हो गया, मतलब ये 80% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100/80 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको क्या कर चाहिए? 60% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 160 चाहिए। 160% चाहिए। बस ये कितना हो गया? 100। तो ये कितना हो गया? 2। 35 दूनी 70 रुपए में 1 डजन सोल्ड करेगा। 1 डजन 70 रुपए में सोल्ड करेगा, तब जाके उसको प्रॉफिट होगा 60%। तो वो बोल रहा है 35 रुपए के कितने सोल्ड करें? 35 रुपए यानी आधे रुपए के, तो आधे रुपए के यानी एक आधा आधा डजन। 1 डजन में 12 होते हैं,
तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 बनाना हो जाएंगे, 6 बनाना यानी बी आंसर हो गया। 14th क्वेश्चन देखते हैं, इफ 5 बॉयज एंड 10 गर्ल्स टुगेदर टेक 2 आवर टू बिल्ड ए स्टेचू, 5 बॉयज प्लस 10 गर्ल्स मिलके 2 आवर में एक स्टेचू बना देते हैं, हाउ मेनी हावर्स विल 6 बॉयज अलोन टेक टू बिल्ड द स्टेचू, इफ 8 गर्ल्स अलोन कैन बिल्ड इन इट इन 3 आवर। 8 गर्ल्स है ना, वो इसी काम को 3 आवर में बना देती है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई, दोनों जगह टोटल वर्क है। तो ये कितना हो गया, 10 बॉयज प्लस 20 गर्ल्स इक्वल टू कितना हो गया, 8 तेरी 24 गर्ल्स हो गया, कितना हो गया, 10 बॉयज बराबर 4 गर्ल्स, यानी बॉयज अपॉन गर्ल्स कितना हो गया, 2/5। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, या तो यहाँ से निकाल लो या फिर यहाँ से निकाल लो। तो 8 गर्ल्स यानी 8 पंजे 40, 40 इंटू 3 120 आ जाएगा। यहाँ से देखोगे तो 5 दूनी 10 और 50, 10 और 50 60, 60, 60 इंटू 2 120 आ गया। 6 बॉयज करना चाहते हैं 120 काम को, एक बॉयज की एफिशिएंसी 2, तो 6 बॉयज की एफिशिएंसी 12, 12 की एफिशिएंसी से ये 120 काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे, आप कहोगे 10 डेज में, 10 डेज यानी ये आंसर हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ मनी अमाउंट ऑफ आर 13,720 इन 3 ईयर एंड 24,010 इन 4 ईयर ऑन सीआई, फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। मैंने आपको एक बात बताई थी कभी या फिर नहीं बताई, सीआई हमेशा क्या होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट होता है। फर्स्ट ईयर के अंदर प्रिंसिपल कुछ था, आपने इंटरेस्ट आया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो गया, मतलब अमाउंट हो गया। अब सेकेंड ईयर में इस अमाउंट पे लगेगा, इस अमाउंट पे लगेगा तो अमाउंट प्लस इंटरेस्ट आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट 2 मान लोगे तो फिर आगे क्या आएगा, इस अमाउंट 2 पे लगेगा कितना, अमाउंट 2 प्लस इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ऐसे ही ये बोल रहा है, ये 3 साल में अमाउंट कितना हो गया, 13,720 रुपए हो गए अमाउंट 3 साल में। 4 साल में कितना हो गया, 24,010 रुपए हो गया। अब ये इंटर अब ये देखो, 3 साल पे ये जो अमाउंट है ना, ये फोर्थ ईयर के लिए किसका काम करेगा, एज ए प्रिंसिपल का काम करेगा, राइट। तो इसको अब प्रॉफिट मतलब इंटरेस्ट कितना हो रहा है सिर्फ फोर्थ ईयर में, आप कहोगे 24,010 रुपए मिल रहे हैं 13,720 रुपए के ऊपर, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 0 9 2 11 8 2 और 14, तो ये 10,290 रुपए मिल रहे हैं किस पे, 13,720 पे, इंटू 100, 0 से 0 कट हो गई, 4 से कट करोगे तो कितना हो गया 25, और ये 4 3 12, 4 चौक 16, 343 आ गया। 343 इंटू 3 कितना होता है, 343 इंटू 3 कितना हो गया, 1,029 हो गया, तो 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा, यानी 15 का आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, Akash can complete a journey in 6 hours. He traveled the first half of the journey at the speed of 20 km per hour and second half at the speed of 28 km. Find the total distance of the journey. Okay. 6 आवर में ये टोटल डिस्टेंस कवर कर लेता है, इतनी मान लो टोटल डिस्टेंस है, ये हाफ मान लो कहीं एक हाफ, टोटल टाइम कितना लगता है इसको, 6 आवर लगते हैं। पहले वो किस स्पीड से चल रहा था, वो 20 से, और सेकेंड हाफ किस स्पीड से चलता है, 28 से चलता है, ठीक है। तो इसका क्या बताना है यहाँ पे, फाइंड द टोटल डिस्टेंस बतानी है, टोटल डिस्टेंस बता दो, बता दो, डिस्टेंस सेम होगी ना, हाफ हाफ की बात कर रहा है, ये डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड का रेशियो किसके अपोजिट होता है, किसके, टाइम के रेशियो के। स्पीड का रेशियो क्या है, 22 रेशियो 28 है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, ये 5 रेशियो 7 हो जाएगा,
तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 7:5। टोटल कितना हो गया रेशियो में 12। क्वेश्चन के हिसाब से कितना 6 आवर, तो एक की वैल्यू क्या होगी 1/2 आवर हो गई। इस 7 की वैल्यू क्या होगी 3.5 आवर, और 5 की वैल्यू क्या होगी 2.5 आवर। 3.5 आवर में 20 की स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, आप कहोगे 70 मीटर, 70 किलोमीटर सॉरी। 28 की स्पीड से 2.5 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, आप कहोगे यहाँ भी 70 किलोमीटर, वैसे भी हाफ हाफ मतलब इक्वल डिस्टेंस थी। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 140 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 36 मीटर, वेयर इज इट्स एरिया इज 72 मीटर पर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर है, उसकी एक साइड एल लेंथ एल है और ब्रेड्थ बी होगी। तो पेरीमीटर क्या हो गया 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना हो गया 36, यानी लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना हो गया 18 हो गया। एरिया कितना बता रहा है, एरिया क्या होता है एल बी बराबर कितना हो गया 72 हो गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल की लेंथ बता दो। डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी, हो जाएगी। अगर मैं यहां से इसका स्क्वायर कर दूं कितना हो जाएगा 324, इसका स्क्वायर ओपन करना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 LB बराबर 324। एल बी पता है आपको कितना है 72, तो 72 × 2 कितना हो जाएगा 144। इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 324 माइनस 144 कितना हो गया ये 180। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा रूट 180। तो रूट 180 कौन से ऑप्शन से बन रहा है देख लो, 20 कॉमन ले लोगे तो 9 आ गया, तो 3√20 हो गया, 3 को अंदर भेजना तो स्क्वायर हो जाएगा 9, हो गया रूट 180, यानी 17 का ई आंसर। एवरेज ऑफ x number is 42, when two number 54 and 58 are removed then the average becomes 38.5, what is the value of x। एवरेज कितना था x नंबर का 42 था, दो नंबर रिमूव किए, एक तो 54 का किया एक 58 का किया। अगर इनकी जगह ये ना करके सिर्फ -42 करता तो क्या एवरेज में कुछ चेंज आता, एवरेज उतना ही रह जाता 42 ही रहता है या नहीं रहता, रहता। बट इन्होंने क्या किया कि 58 और 54 माइनस किए, ये कितना एवरेज से कितना ज्यादा लेके जा रहा है 42 लेके जाना चाहिए था इसको, तो नो चेंज होता, बट 12 ज्यादा ले गया। ये कितना ज्यादा ले गया 16 ज्यादा ले गया। ओवरऑल कितना कम हो जाएगा टोटल में 28 कम हो जाएगा। बट अब स्टूडेंट कितने हो गए x-2 हो गए ना, तो ये 28/x-2 कितना कम हो रहा है 42 से कितना कम हो गया 38.5, कितना कम हो गया 3.5। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3.5, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10, कितना हो गया 7/2, 728। तो x-2 बराबर कितना हो गया 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। तीन ट्रेन है, उनकी डिस्टेंस क्या है 4:3:2। इफ द रेशियो ऑफ द टाइम टू ट्रेवल 2 1 4, देन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, ये क्या थी डिस्टेंस थी, ये क्या था टाइम था। स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपसे स्पीड का रेशियो पूछ रहे हैं, कर दो डिस्टेंस अपॉन टाइम। 4/2 कितना किया 4/2 यहाँ पे, 3/1 यहाँ पे, 2/4। तो ये 4/2 क्या होता है 2 हो गया, 3/1 क्या होता है 3 हो गया, ये क्या हो गया 1/2। तो रेशियो लोगे तो कितना हो जाएगा, ये मतलब पूरे को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 6 और 1 आ गया, स्पीड का रेशियो क्या आ गया 4 6 1, यानी ए आंसर हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन अर्थमेटिक का, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर आर पॉसिबल इन विच 2 डजंट कम एट यूनिट प्लेस। 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जिसके अंदर यूनिट डिजिट है ना, ये 2 डिजिट हो गई, यहाँ पे ये 2 नहीं आना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, 2 प्लेस है अपने पास, यहाँ पे इवन आएगा तभी वो इवन नंबर होगा, यहाँ तो ओड या इवन कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, यहाँ पे इवन आएगा तभी होगा। इवन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 0 को इवन लेते हैं या नहीं लेते, सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योरा वो ऐप होती है जो एक आजकल मतलब फेमस ऐप चल रही है, उसको अगर आप ओपन करोगे ना, कुछ बोल रहे हैं लेते हैं, कुछ बोल रहे हैं नहीं लेते, बट लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गए, बट यहाँ पे इवन प्लेस पे ये नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, इन चार में से कोई भी आ जाए एक, यहाँ कितना हो गया, 4 में से कोई भी एक आ जाए। अब यहाँ कितनी वैल्यू आ सकती है 2 नंबर की डिजिट बनाने के लिए, क्या 0 यहाँ पॉसिबल है, आप कहोगे नहीं। क्या 1 पॉसिबल है, हाँ 2 है, हाँ 3 है, 4 है, 5 है, 6, 8 है, 9 है, इतनी ही डिजिट पॉसिबल है। कितनी डिजिट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 9 डिजिट हो गई, तो यहाँ 9 आ गया, तो ये कितने नंबर बन गए, 9 इंटू 4 यानी 36। इसमें अपने को कुछ नहीं बोला कि वो जैसे इसमें है ना, ये एक नंबर ऐसे ये भी आ रहा होगा 44, एक ये भी है 34, एक ये भी है 66, 88, ये भी है, इनमें क्या हो रहा है, रिपीटेशन अलाउड हो रहा है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो क्या आता, ये तो 4 ही आना था। अब यहाँ पे एक डिजिट यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी, इफ ऑलरेडी एक डिजिट आ चुकी है यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन को है ना, आप पता है क्या कर सकते हो इसके अंदर, 0 आप ऑलरेडी यहाँ पे लेके चल रहे हो, बट इस 4 के अंदर एक जगह 0 भी आ जाए, मान लो ये वाली आ जाएगी, आप कहोगे 40 आ गया, ये भी तो एक कंडीशन हो सकती है। ये किस कंडीशन में करेंगे, तो आप यहाँ पे मानो कि पहले मेरे को 3 ही अवेलेबल है, मेरे पास 3 ही अवेलेबल है, 4 6 8 ही मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, 4 6 8 मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो एक जी टोटल 10 डिजिट होती है वैसे तो, जिसमें 0 भी शामिल होता है, बट 0 यहाँ आ नहीं सकता, और एक कोई भी नंबर 4 6 8 में से कोई ना कोई एक तो गया, एक नंबर वो हटा दोगे तो टोटल डिजिट कितनी अवेलेबल है, यहाँ पे 8 अवेलेबल है, तो कितने नंबर हो गए 24। बट इनके साथ वो नंबर भी होंगे जिनमें 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 9 नंबर ये भी होंगे, तो 9 ये भी ऐड हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 33। तो ये ऐसे कि हम कितनी बार निकालेंगे, नहीं निकालने, यहाँ पे एक वैल्यू आ गई 0 वाली, सिर्फ 0 वाली। अब इस 0 के अलावा, इस 0 के अलावा यहाँ पे 9 में से कोई भी आ सकता है, कितनी हो गई 9, तो इस प्लस 9 33। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिया आपको। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं डीआई, एक मिनट। Three types of products Y, P, Q, and R have been sold by 5 different shops in the month of January. Study the data carefully and answer the following question. ये कितने का गैप दे रखा है, ये 10 का गैप है, लाइन कितनी 1 2 3 4 5 लाइन है, 10 का गैप है, एक लाइन किसकी होगी 2 की होगी, एक लाइन 2 की हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 110 से 2 कम कर दो यानी 108, ये कितना हो गया 100 से 2 ज्यादा कर दो 102, ये कितना हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा 120 माइनस 2 118। तो इससे अपन डाटा निकाल सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। ये दिख रहा होगा रेड वाला, द टोटल नंबर ऑफ पी एंड क्यू सोल्ड बाय शॉप डब्ल्यू, शॉप डब्ल्यू में पी और क्यू, पी ये रहा क्यू ये रहा,
Q कितना है 110, P कितना है 96, तो टोटल कितना हो गया 11 और 9 20, 206 हो गया। आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ P एंड Q सोल्ड बाय सोपैक्स। सोपैक्स के P और Q, सोपैक्स का P कितना है 132, Q कितना है 116, तो टोटल कितना हो गया 248। तो ये 248 का कितना परसेंटेज है 206। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो किससे कट रहे हैं 6 2 8, 8 दूनी 16, 8 से तो नहीं कट रहा, 4 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, 3 2 से कट रहा है पहले, तो कितना हो गया ये 103, और ये कितना हो गया 124। 4 से कट करोगे तो ये 41 और ये 25, तो कितना हो गया ये 25 75 डिवाइड बाई 41, तो 7 6 चौक 24, इतना कम आ रहा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पी एंड क्यू सोल्ड बाय सोपैक्स। सोपैक्स के पी 132 और ये 116, 132 प्लस 116 248, 132 प्लस 116, एक मिनट, हाँ ठीक है 248। और पहले किसके लिए है पी और क्यू सोप डब्ल्यू के, ये कितने हैं 96 और ये 110, तो 6 9 और 11 9 20 206, ठीक है। 206 अपॉन 248, 103 अपॉन 124, 4 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 31 आएगा। तो ये कितना हो गया 8 3 24 248 यानी 9 95, 95 यानी 3, तो 83 पॉइंट कुछ, तो अप्रोक्स क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। इफ द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स Q एंड S, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट Q एंड S सोल्ड बाय सोप U इज 3:4। U में बोल रहा है Q और S का, Q आपको दे रखा है कितना है 102, रेशियो में कितना बोला है 3:4, 3 की वैल्यू 102, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 34, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 चौक 16, 3 3 9 2 106 होगी, 106 होगी, ठीक है। एक मिनट, 4 3 12, 136 हो जाएगी, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट एज सोल्ड बाय सोप वी, एज सोप वी ये किसके थे यू की बात हो रही है। 25% मोर देन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट एज सोल्ड बाय यू सोप यू, सोप यू के एस कितने हैं, सोप यू के एस कितने आए 136, तो 136 से 25% ज्यादा यानी 5/4 हो गई, 4 से कट के ये 34, 34 इंटू 5 कितना हो जाएगा 170 हो गया। देन फाइंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट एज सोल्ड बाय सोप वी, 170 हो गया। विच सोप सोल्ड द लिस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट पी क्यू आर टुगेदर, टोटल पी क्यू आर कौन सी शॉप ने लिस्ट सोल्ड किए, ये आप निकाल सकते हो। द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय सोप यू इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय सोप वी। अब वो आपने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे लिस्ट लेने के लिए यू और वी निकाला होगा ना, वही काम में लेना, दोबारा मत निकालना, मैंने नहीं निकाला, मैं यहाँ करता हूँ। 110 से एक कम 100 से एक ज्यादा यानी 110 प्लस 100 ये 210, 210 प्लस 120, 210 प्लस 120 330 हो गया। व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय सोप वी, वी के कितने हैं टोटल 120 से एक लाइन कम 90 से एक लाइन ज्यादा, तो 120 और 90 210, 210 और 110 कितना हो गया 320, 320 प्लस 6 320 प्लस 4 324, कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है किससे 324 से। परसेंटेज निकालो 6 से कट हो रहा है ना, 4 से कट किया तो कितना हो गया ये 81 और ये 25, 3 से कट किया तो ये 3 2 और ये 27 यानी 50/27, अप्रोक्स 2% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय सोप डब्ल्यू, सोप डब्ल्यू अब यहाँ भी वही काम में लेना, ये कितने हैं 100, 110 और 100,
210 210 में से 100 310 310 माइनस 4 करोगे तो 306। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय सोपैक्स, सोपैक्स के टोटल कितने हैं? ये कितने हैं? 116। ये कितने हैं? 132। तो 248 248 और ये 106। 248 प्लस 106 करोगे तो कितना हो गया? 354। तो ये 354 का कितना परसेंटेज है? 2 से कट किया तो कितना हो गया? 153 और ये 17 दूनी 34 177। कितना हो जाएगा? 153,000 177। 17 निमा का 153 होता है यानी 8 बार ही जाएगा। 8 सात 56, 8 7 56 और 5 61, 6 8 और 6 14, 14 16 हो गए तो कितना रह गया? 114 यानी 1140। 1140 यानी 17 छीक तो 2, तो लगभग 86% यानी सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिए का सेट देखते हैं। द ग्राफ given shows the percentage distribution of the total number of students of a school who are interested in 5 different subjects in a particular year. Study the data care. Percentage distribution of the students, percentage दे रखा है। ये कितना है? 0। ये 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब एक लाइन एक की है। 6 7 8 9 10, ये 15, फिर 16, ये 17। मैथ वाले कितने हो गए? 17%। फिजिक्स वाले कितने हो गए? 20 से एक लाइन ऊपर यानी 21%। अकाउंट्स वाले कितने हो गए? 25 से दो लाइन कम यानी 23%। केमिस्ट्री वाले कितने हो गए? 20 से एक लाइन कम यानी 19%। बायोलॉजी वाले कितने हो गए? 20%। ये आपको बोल रखा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन अकाउंट, अकाउंट में कितने इंटरेस्टेड हैं? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ 23%। आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वाले का है, टोटल केमिस्ट्री में कितने इंटरेस्टेड है? 19%। तो ये 19% से कितना ज्यादा है? 23%। 4 ज्यादा है किससे? 19 से। परसेंटेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 400/19। कितना हो गया? 19 दूनी 38, 20, 21% अप्रोक्स। बी आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ओरिजिनल पूछता ना, ओरिजिनल डाटा की कितना ज्यादा है वैसे वैल्यू में, तो वो अपन क्या हो जाता? आंसर सी एंड डी, क्योंकि ओरिजिनल अपने को कुछ बताया हुआ ही नहीं है। इफ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन मैथ फिजिक्स टुगेदर आर 707, मैथ वाले कितने हैं? 17%। फिजिक्स वाले कितने हैं? मैथ्स और फिजिक्स, फिजिक्स वाले कितने हैं? 21%। हाँ, 17 और 21 का एवरेज कितना होता है? 19%। 19% की वैल्यू क्या है? 760, मतलब 1% की वैल्यू 40 होगी। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन अकाउंट केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अकाउंट वाले कितने हैं? 23%। केमिस्ट्री वाले कितने हैं? 19%। और बायोलॉजी वाले कितने हो गए? 20%। ये ना करना चाहो तो एक वो भी कर सकते हो कि ये 19%, ये तो आए गए 38% हो गए इन दोनों का, बाकी तीनों और रिमेनिंग है। कितना? 62%। 1% की वैल्यू कितनी है? 40। तो 62% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 62 × 40, 0 4 दूनी 8, 24 80 हो जाएगी, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड अकाउंट टुगेदर, फिजिक्स में कितने हैं? 20%, 21, और अकाउंट में कितने हैं? 23%। टुगेदर आज 400 ज्यादा है किससे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। केमिस्ट्री में कितने हैं? 19%। और बायोलॉजी में कितने हैं? 20%। ये टोटल कितने हो गए? 39%। ये टोटल कितने हो गए? 44%। कितने ज्यादा है 39 से 44? 5%। 5% की वैल्यू 400, तो 1% की वैल्यू क्या आ गई? 80 आ गई। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वेयर देयर आर सर्वे। इस टोटल सर्वे में कितने हैं? 100% होते हैं, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8000। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथ एंड फिजिक्स टुगेदर। मैथ में कितने हैं? 17। फिजिक्स में कितने हैं?
21 टोटल कितना हो गया 38%। रेशियो किससे लेना है टू दैट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कितने हैं 19%। 38/19 कितना हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लास्ट ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वेर इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी वेर 16,000 and the number of students interested in biology in the current year are 25% less than the previous year। लास्ट ईयर 16,000 थे, उनसे 25% कम, यानी अब कितने 3/4। तो 3/4 की वैल्यू क्या होगी 12,000 होगी। ये लास्ट, ये प्रेजेंट ईयर का ग्राफ है, प्रेजेंट ईयर का, ठीक है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टुक दिस ईयर फॉर द सर्वे। इस साल कितने सर्वे में टोटल स्टूडेंट है। बायोलॉजी वाले कितने 12,000। परसेंटेज में कितना है बायोलॉजी वाले 20%। 20% की वैल्यू कितनी है 12,000। आपसे किसकी पूछ रहा है 100% की, यानी 5 5 गुना कर दो दोनों साइड। तो 12,000 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 60,000, यानी डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिए का सेट देखते हैं। द ग्राफ गिवन shows the percentage increase of goods sold by 5 different shops with respect to the goods sold by respect shop in 2017। Study the data carefully। Percentage increase with respect to the last year। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग दिया। द ग्राफ गिवन शोज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ गुड्स, सॉरी गुड्स सोल्ड बाय। तो ये 2017 का ग्राफ है। 2017 से 2018 में कितना इंक्रीज हो रहा है। S1 में कितना इंक्रीज हो रहा है आप कहोगे 22%। S2 में कितना इंक्रीज हो रहा है 25%। S3 में 20%। S4 में 15%। और S5 में कितना इंक्रीज हो रहा है 30%। अब कोई ये मत समझ लेना कि ये टोटल 100% वैसे कुछ वैल्यू दिया हुआ है। नहीं 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 नहीं। S1 2017 में कितना सोल्ड कर रहा था उसके रेस्पेक्ट में 2018 में कितना ज्यादा सोल्ड कर रहा है। जैसे S5 का S2 का देखें 25% ज्यादा, मतलब 1/4। तो S2 है ना 2017 में 4 सोल्ड कर रहा था, तो 2018 में 5 सोल्ड करेगा। इस हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड बाय S4 इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2019। S4 कितना इंक्रीज कर रहा है 2017 से 2018 में 15%, और 2018 से 2019 में 10%। एंड द नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड इन 2019 वेर 660। 2019 में कितने सोल्ड कर रहा है ये 660 सोल्ड कर रहा है। कब कर रहा है 10% इंक्रीज, यानी 1/10। तो 10 से 11 इंक्रीज कर रहा है। 11 की वैल्यू 660, तो 1 की वैल्यू 60, मतलब ये कितनी होगी 2018 में कितने हो गए 600 हो गए। तो 2018 का ही पूछ रहा है 600, ये आंसर हो जाएगा। इसमें तो अपने को ग्रुप से मतलब ग्राफ से कुछ लेना देना ही नहीं था। ये स्टार्ट हो गया, रुक जा भाई 4 क्वेश्चन के लिए रुक जा। इफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड बाय S2 एंड S3 इन 2017। S2 और S3 2017 में टोटल कितना है 1,000। एंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड बाय S2 एंड S3 इन 2017 वाज 500। S2 माइनस S3 कितना है 500। क्या S2 S3 में डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे। अब किसमें ज्यादा है किसमें कम है ये अभी तक हमें नहीं पता। तो जिसमें ज्यादा है वो कितना हो जाएगा 750, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2। जिसमें कम है वो कितना हो जाएगा 250। ये 2017 का डाटा है। देन फाइंड द नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड बाय S3 इन 2018। S2 कितना 4 से 5 हो रहा है। S2 25% ज्यादा हो रहा है ना। 750 का कितना ज्यादा हो रहा है 25%। अगर अपन इन्हीं के रुक जाए यार, 750 से 25% ज्यादा। एक मिनट। डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड बाय S2 एंड S3 इन 2017। 2017 1000 और 500 तो 1500, 750 ठीक है, ये 250 ठीक है। अब अपने से क्या पूछ रहे हैं 2018 S3 का पूछ रहा है। S3 का कितना है 2017 में 250। S3 कितना इंक्रीज हो रहा है
20% इंक्रीज हो रहा है। 20% 250 का 20% इंक्रीज मतलब 50 इंक्रीज, तो 250 प्लस 50 कितना हो गया, 300 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये बोलना चाहिए था S2 ज्यादा है S3 से, ये बोला हुआ नहीं है, तो अपन डायरेक्ट वैसे नहीं कर सकते हैं इसमें, बट क्वेश्चन में बोला हुआ होना जरूरी है, वरना नहीं हो पाएगा। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऐसे ही माना है कि S2 का इतना मान लिया, ज्यादा मान लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ गुड्स सोल्ड बाय ऑल द 5 शॉप्स टुगेदर? एवरेज कितना इंक्रीज हुआ, एवरेज कितना इंक्रीज हो गया, क्या निकाल सकते हो आप एवरेज? बताओ। एवरेज आ सकता है क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे कैसे, सब कुछ परसेंटेज की मैंने निकाल सकते हैं। कितना इंक्रीज हो रहा है? 22%। 22% इंक्रीज हो रहा है, मान लो सबका 100 रुपये, 100 ही था पहले सेल, अब कितना हो गया 122। यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, 25%, 100 से 125। यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, 100 से 120। यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, 100 से 115। ये कितना इंक्रीज हो रहा है, 100 से 130। टोटल कितना हो गया, पहले 500 था, अब कितना हो जाएगा? निकालो निकालो, 5 2 7 5 12, 14 और 11 26, और ये 38, 38 और 12 40, और ये 38 और 12 50, तो ये 622 आ गया। कितना इंक्रीज हो गया, 622 या 612? 5 2 7 5 12, 4 1 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11, 612। तो कितना इंक्रीज हो गया, 112 का। किस पे, 500 पे। 5 दूनी 10, 2 22.4। अरे आ तो गया, पहला ही तो ऑप्शन है, लगा दो। क्या आपको कहीं ये बोला है कि सारे 2017 में सब इक्वल इक्वल सेल कर सोल्ड करते हैं? डायरेक्शन पढ़ो, कुछ बोला है क्या? The graph given shows the percentage increase of goods sold by 5 different shops with respect to the goods sold by respective shops। 2017 के अकॉर्डिंग इंक्रीज बता रहे हैं, आपको नहीं बोला हुआ कौन कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब किसने कितना सोल्ड किया। इसने 200 सोल्ड किया, मान लो इसने 200 सोल्ड किया था, तो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 22%। 44 इंक्रीज 244। इसने 50 ही सोल्ड किया था, कितना हो जाएगा, 50 से कितना, 20% इंक्रीज हो रहा है, 10 इंक्रीज 7 हो गया। अब देखना टोटल कितना हो गया, 100 200 300 500 550। ये कितना हो गया, 5 या 9 5 14, 14 और 11 25, 25 और 6 31, 31 और 12 31 और 36 674। कितना इंक्रीज हो गया, 124 का। इस पे 550 पे, 0 से 0 11 2, कितना हो गया, 248/11 कितना हो जाएगा, 2 28, फिर 60 50 22.5 आ गया। मतलब आप ये क्वांटिटी चेंज करी, ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, तो एवरेज ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा इसका, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हटा देता हूँ, अभी आप बोलोगे कि 22.4 तो आ तो रहा है। इफ द नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड बाय S4 एंड S5 टुगेदर इन 2018 और 1150 एंड 2600 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, देन व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड बाय देम टुगेदर इन 2017? S4 ने 2018 में कितने सोल्ड किए, 1150। S4 ने कितना इंक्रीज हो गया, 15%। मतलब अगर ये 100 सोल्ड कर रहा था, तो अब कितना करेगा, 115। और 115 की वैल्यू 1150, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 1000। S5 ने कितने सोल्ड किए, 2600। S5 कितना इंक्रीज हो रहा है, 30%, यानी 100 से 130 हो रहा है। 130 की वैल्यू क्या है, 2600, तो एक की वैल्यू 20, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 2000। तो आपसे यही पूछ रहे हैं, 2000 और 1000 3000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड बाय S2 एंड S3 इन 2018 इज इक्वल,
देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड बाय S2 एंड S3 इन 2017। S2 कितना इंक्रीज हो रहा है 25% यानी 4 से 5 हो गया। S3 कितना इंक्रीज हो रहा है 20% यानी 5 से 6। बट इसने क्या बोला S2 और S3 2018 में इक्वल है, 5 और 6 इक्वल बना दो। इसको तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया 24 से 30 और ये 25 से 30 क्या इक्वल हो गए। तो रेशियो क्या हो गया 24:25 यानी ये आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। अपन ने आज का कंप्लीट अरिथमेटिक प्लस डीआई देख ली। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो अभी तक आपने कर ही रखा है। नए तो आप लेके आ ही नहीं रहे, शेयर तो करते ही नहीं हो, तो नए कहाँ से आएंगे, तो वो सब्सक्राइब कहाँ से होगा। नए लाओगे तभी तो सब्सक्राइबर होगा ना। थैंक यू वेरी मच सेशन में बने रहने के लिए, आप सभी का धन्यवाद। एक ये जरूर बता देना ब्लैक बैकग्राउंड और वाइट बैकग्राउंड वाला कौन सा आपको ज़्यादा बढ़िया लगता है। थैंक यू वेरी मच।